अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने जिस तरह तूफान बर्पा किया है और लोगों को सच्ची बात यह है कि रोने पर मजबूर कर दिया है। लोग बिलबिला उठे हैं और मेरा ख्याल है वो जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं और बाहर से कमाते हैं और पाकिस्तान खर्च करते हैं जाकर, या पाकिस्तान घर वालों को भेजते हैं, उनके लिए ज़िंदगी इस कदर मुश्किल नहीं है। चाहे जाए कि वो भी महंगाई को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से ही कमाते हैं, मतवस्त तबका या वो तबका जो मजदूर तबका है, वो तो मरने पर मजबूर हो गया है, खुदकशी पर मजबूर हो गया है। और मैं नहीं सोच रहा कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी किसी कदर भी आसान होने वाली है। यानी कि मैं नहीं सोचता कि आने वाले दिनों में वो तबका जो जिनको तनख्वाह मिलती है, या वो तबका जो दिहाड़ी, जिसको हम दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, लोग काम करने जाते हैं, काम मिला तो एक वक्त की रोटी खा ली, काम नहीं मिला तो भूखे सो गए, बच्चों को भी पानी पिलाकर सुला दिया। उनकी ज़िंदगी जो है ना, मेरे ख्याल है आने वाले दिनों में और मुश्किल होने वाली है। इसको कहते हैं मुल्क को जब आप लोगों ने खाना है, सियासतदानों ने, लीडरों ने खाना है, और इस बेदर्दी से खाना है, बेदरेक तरीके से खाना है कि मुल्क के हालात ये हो जाएं कि आप बिजली का बिल जो है वो बढ़ा चढ़ाकर लोगों को पेश करें, लोगों को भेजें और फिर उनसे मुल्क चलाने की कोशिश करें। यानी कि अब ये हो चला है कि जो पाकिस्तान है वो दो चीज़ों पर चल रहा है। वो एक है बिजली का बिल और दूसरा है पेट्रोल की कीमतें। यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर उससे जो पैसा मिलता है उससे वो जो कर्जे लिए हुए IMF से और दूसरे मुल्कों से, उन कर्जों की अकसात दी जाती हैं और फिर उनसे मुल्क भी चलाने की कोशिश की जाती है। और फिर जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो IMF के पास फिर जाया जाता है और मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जाती हैं। जो शख्स ज्यादा, जो ऐसा वजीर खजाना, ये ऐसी हुकूमत जो IMF के पास जाकर ज्यादा मनगढ़ंत कहानियां बता सकती है, रोना रोड कर सकती है, डाल सकती है उनके सामने, और उनको गलत फिगर दी जाती है, एदाद और शुमार गलत देकर उनको भी चक्कर देने की कोशिश की जाती है और पैसे लिए जाते हैं। और फिर यूं किया जाता है कि जब मुल्क का जो अगला निज़ाम है ना, कुछ 4-6 महीने चलाया जाता है, जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई और वजीर खजाना आ जाता है या हुकूमत आ जाती है, वो वही काम करती है जो पिछले वाले ने किया है, और हमको ये लगता है कि ये बंदा जो है ना वो उससे कदरे बेहतर है। आप जो 3-4 गवर्नमेंट जो गुजरी हैं पिछली, उनका अंदाजा कर लें, उनकी हुकूमतें जितनी गुजरी हैं, किसी एक ने भी खातर खा काम किया हो, ये बशमूल इमरान खान, यानी कि एक्चुअल काम किया हो और मुल्क की हालात जो है सुधारने की कोशिश की हो। अगर किसी की हुकूमत में मुल्क के हालात इतने अच्छे थे तो अब वो नादंदा होने के करीब क्यों पहुंच चुका है, या डिफॉल्ट जो होने के करीब क्यों पहुंच चुका है। जब इसाक डॉलर आया, ठीक है जी, मैं उसको हमेशा इसाक डॉलर ही कहता हूँ कुछ और लोगों की तरह, तो जब वो आया तब तालियां बज रही थी, ठीक है जी, कि आ गया अब जो कंट्रोल करेगा डॉलर को भी। IMF से जनाब उसने चक्कर ये किया कि उसको मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, एदाद व शुमार इकट्ठे किए और ये कहकर तालियां बजवा दी पूरी कौम से कि देखो जी, हमने मुल्क तो को नादिंदा होने से बचा लिया। मतलब ये है कि आपका घर डूब रहा हो कर्जों में, ठीक है जी, कर्जे आपने पूरे गांव से लेकर रखे हों, तो आपके अब गांव से तो कोई कर्जे नहीं दे रहा, आप फर्दर अवे किसी और के पास चले जाएं, उस बंदे को आपके हालात का पता नहीं है, आपको कर्जा दे ले, आपका गुजारा चल पड़े, तो आप पूरे जो गाँव वाले हैं उनसे तालियां बजवाएं कि देखा ना, मैंने आप देखा, मुझे और भी पैसे मिल गए हैं। बस यानी कि ये गलत एदाद, ये जो साग डॉलर है ना, ये गलत एदाद और शुमार करने का माहिर है, और उसने पैसे ले लिए उनसे जाकर। क्या किया कि कौम पर एक और कर्जा चढ़ा दिया, और हम लोगों ने सारे, क्योंकि हम जो कौम है इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समझ बूझ नहीं है हमें, हमने तालियां बजाई इस बात पर कि इस बंदे ने और कर्जा ले लिया और हमारे सरों पर एक और कर्जा चला दिया। मैं आने वाले वक्त में, अगर आप रो रहे हैं और आपकी जिंदगी के हालात मुश्किल हैं, आप एक वक्त की रोटी आपको नहीं मिल रही, ठीक है जी, मैं सच्ची बात ही बता रहा हूँ, बड़े दुख के साथ, मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी और अजीरन होने वाली है। पाकिस्तान में और हालात ख़राब होने वाले हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म की हुकूमत जो है वो हालात कंट्रोल करने की सख्त नहीं रखती, तजर्बा नहीं रखती, ताकत नहीं रखती और विल नहीं रखती। सबसे बड़ी बात यह है, इमरान खान को ले आए, जरदारी की हुकूमत आए, बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान की, जिस किसी की आ जाए, जरदारी ख़ानदान की आ जाए, जिसको मर्जी है,
बिलावल भुट्टो उसको रन करे हिमसेल्फ, उसकी बहनें आ जाए, जरदारी खुद आ जाए बनकर कुछ ना कुछ चीज। या शहबाज शरीफ तो कारनामे दिखाकर चला गया है, अब रह गई है दोबारा नवाज शरीफ की बारी, मरियम नवाज आ जाए। बातों के अलावा किसी ने कुछ नहीं करना। और जो गरीब बंदा जो पिस रहा है, जो मर रहा है, उसके उसके बचने के 0 चांसेस हैं पाकिस्तान में। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत इस बारे में मैंने बहुत गौर व खोज किया है और सोचने की कोशिश की है कि क्या किसी वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, यानी कि किसकी हुकूमत आएगी हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, सब जमा खर्च, सब जुबानी जमा खर्च है। जो इमरान खान है उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जुबानी जमा खर्च, जो जरदारी है उसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो बिलावल भुट्टो है उसकी तो मुझे नहीं पता कि उसकी किसी कुछ जरा सी भी बातों का इदराक है। उसका थोड़ा सा भी जो सीरियसनेस है ना, जो गंभीर हालात हैं, जो मुल्क जिस डगर पे चल रहा है, ये डिफॉल्ट तो एक छोटी सी बात है। ये मैं आप लोग सोचते हैं ना डिफॉल्ट कर जाएगा, ना जिंदा हो जाएगा, अकसात नहीं दे सकेगा, नहीं यार, ये छोटी सी बात है। ये जो पाकिस्तान है ना, उसकी सर्वाइवल की बात आ चुकी है। ये कि क्या पाकिस्तान ऐसे मुमलकत सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, यानी कि ये तो नहीं होने वाला कि डिफॉल्ट तो एक बात है, पाकिस्तान कहीं डूब ना जाए, उसकी जो हुकूमत भी कोई बात नहीं है ऐसे रियासत, क्योंकि पहले इसको कहा जाता है कि ये फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट उस वक्त बनी जब जो मावराए जो कानून चीजें होती है ना, वो को होना शुरू हो गई। हर चीज मावराए कानून होती है, मावराए अदालत होती है। हर चीज जो है ना, जो नहीं है कि एनकाउंटर हो गया जो बंदा मर गया, नहीं, हम हर सतह पर एनकाउंटर कर रहे हैं, सियासी सतह पर, कानूनी सतह पर, माशरती सतह पर, माशी सतह पर हम एनकाउंटर कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि मुल्क जो है ना, उसको खतरात लाके अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, और अब पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग है। पाकिस्तान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जिस तरह एक गरीब आदमी, पाकिस्तान में रहने वाला गरीब आदमी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। और मैं सच्ची बात ये आपको कह रहा हूँ कि मैं आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत बेहतर होते नहीं देख रहा और गरीब की हालत बेहतर होते नहीं देख रहा। बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि गरीब की हालत और पाकिस्तान की हालत एक जैसी है और दोनों एक जैसा ही अंजाम से दो चार होने वाले हैं।